सो गाइस एक अच्छा क्वेश्चन बताना जा रहा हूँ। 19वां क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन, देखो ऐसे आता है। आपके टीचर बोल देंगे साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2, साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2। तो बोला है कि अल्फा क्या होगा, फाइंड अल्फा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, फाइंड अल्फा। बोला कि साइन अल्फा √3/2 कैसे निकलेगा। देखो यहाँ भी साइन है तो इधर भी साइन बनाओ। क्या बनाऊं, साइन। अब ये चेक करो साइन की टेबल में किस एंगल पे आता है, साइन की टेबल पे किस एंगल पे आ रहा है, 60 पे। यहाँ लिख देंगे 60 और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। खाली 60 पे थोड़ी ना है, किसके 60 पे है, टेन के, कोट के, साइक के, साइन के, किसके। यहाँ साइन है तो यहाँ साइन बनाओ। यहाँ पर एक कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, ये देखो कि साइन, साइन ये होता है साइन के, साइन थीटा मान लिया, साइन के 60 पर, साइन 60 पर क्या बन रहा है, √3। तो मैं बोल देता हूँ साइन 60। और एक कंडीशन है कि जब यहाँ साइन बन गया, यहाँ साइन आ गया, यहाँ टेन है तो यहाँ टेन आ गया, यहाँ कोट है तो कोट आ गया, सेक है तो सेक आ गया, तो इसके जो एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, इसलिए अल्फा इक्वल्स टू ये। ठीक है, ये पहला टाइप था। सेकंड टाइप किस तरह पूछता है, सेकंड टाइप पूछता है इसी बात को ऐसे पूछेगा कि 2 साइन अल्फा 2 साइन 2 थीटा इक्वल्स टू √3। बिल्कुल बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है बिल्कुल। तुमने एक चीज़ देखी भैया, कभी भी एंगल निकालना है, एंगल निकालना है तो बिल्कुल ऐसा एज इट इज़ यहाँ बनाना पड़ेगा, ऐसा एज इट इज़ यहाँ बनाना पड़ेगा। बिल्कुल देखो, कभी भी एंगल निकालना है तो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ बनाया ना। लेकिन यहाँ पर क्या था 1, बट यहाँ पर कौन 2, तो पहले इसका कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो इस 2 को इसके नीचे ले आएंगे, इस 2 को पहले इसके नीचे लाएंगे। पहले खोल रहा हूँ मैं, कुछ बच्चे बताऊँ क्या लाते हैं, बताता हूँ। इस 2 को नीचे, फिर क्या करेंगे, इस 2 को नीचे ले आएंगे लिख के, और वो लिख देंगे साइन थीटा √3/4। नहीं हो सकता, ये एंगल में है, पूरा एंगल में नहीं आ सकता कभी भी, तो इसके नीचे नहीं आएगा ये। तो अब क्या करना है, इस पूरा एंगल मानो, इसको पूरा एंगल मानो, पूरा एंगल, साइन एंगल, और ये आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। फाइंड थीटा, फाइंड थीटा, घबराना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, इसको पूरा एंगल मान के चलो, पूरा एंगल मान के चलो। अब यहाँ साइन है तो इधर भी साइन बनाओ, साइन 2 थीटा। बस ये चेक कर लो कि साइन की टेबल में √3 किस एंगल पे होता है, √3 होता है 60 पे, साइन 60 लिख रहा हूँ, साइन 60 बन गया ना, साइन 60 √3 होता है। और ये सेम है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 60/60 का हाफ विच इज़ 30 डिग्री। ठीक है, 60 का हाफ विच इज़ 30 डिग्री। एक टाइप और बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि बोल देते हैं 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू 1, कहते हैं फाइंड थीटा। वही तरीका, बिल्कुल वही तरीका, पहला कि इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, या दोनों साइड क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर ले आएंगे तो 1/2 आ गया। क्या इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब एंगल में कौन है, 3, किसके एंगल में, कोस, यहाँ भी कोस है तो इधर भी कोस बनाओ। अब ये चेक करो कोस की टेबल में हाफ कहाँ होता है, किस एंगल पे। अब ये किस पे, ये कोस थोड़ी ना है, ये कोस तो ये है, ये साइन है, तो हम ये नहीं लेंगे। कोस की टेबल में हाफ किस पे होता है, 60 पे, तो आप लिखेंगे कोस 3 थीटा इक्वल्स टू कोस 60 डिग्री। देखो कोस 60 डिग्री हाफ है, कोस 60 डिग्री हाफ है, तो मैंने उस दिन जब स्टार्टिंग बोला था हाफ दे दे तो कोस 60 डिग्री। ठीक है, जब यहाँ कोस है तो यहाँ कोस, साइन है तो साइन, टेन है तो टेन, कोट है तो कोट। ठीक है, 3 थीटा इक्वल्स टू कोस, 3 थीटा इक्वल्स टू ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, ये डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60/3 विच इज 20 डिग्री, तो थीटा इज 20 डिग्री। सर पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में डायरेक्ट, पेपर में डायरेक्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बात पर, मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहता हूँ थीटा की वैल्यू निकालो, फाइंड थीटा, घबराना नहीं है। पहला काम कि पहले थीटा का, थीटा किसका, 10, 2 थीटा किसका एंगल है, 10 का। ठीक है, 10 है तो 10 का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ये इट शुड बी 1, शुड बी 1, क्या होना चाहिए, 1। तो क्या करेंगे, शुड बी 1। एक बच्चा क्या करेगा, ध्यान से सुनो, शुड बी 1, सीधा इसको इसके नीचे ले आएगा, सीधा इसको इसके नीचे ले आएगा और आंसर विल भी ये आ जाएगा। ये कतई नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि देखो पहले बैठा है माइनस, पहले बैठा कौन है, हमारा माइनस, कौन बैठा है मेरे प्यारे बच्चे, माइनस। 2 तरीके हैं इसके, 2 तरीके क्या हैं, पहले इस माइनस को उधर लेके आओ। ठीक है, पहले उस माइनस को उधर लेके आओ, 2 थीटा,
देखो मैं लिख देता हूँ tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया उधर, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको इसके नीचे ले आओ, 2 थीटा इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। √3 आ गया। आज इधर tan का एंगल क्या है 2 थीटा, तो इधर भी tan बनाओ। अब ये जगह tan की टेबल में √3 कहाँ होता है, ये रहा 1/√3, ये रहा tan 30, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। बहुत आराम से बिल्कुल एक एक चीज़ को नहीं समझ आ, गारंटी आएगा क्यों नहीं, ऐसा हुआ है हमने समझाया तुम समझ नहीं आया, tan और tan 2 थीटा डिग्री। अब देखो एंगल क्या हो गया बराबर, तो एंगल बराबर आ गया, कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा कितना हो गया, थीटा इज 15 डिग्री, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। एक बच्चे ने कहा कि भैया हमारे दिमाग में कैसे, पहले दिमाग लगाओ, पहले क्या करना है, सबसे आसान तरीका क्या रहता है, सबसे आसान तरीका होता है, इसको मैं ऐसा भी कर सकता था इक्वल्स 0, मेरे को लग रहा है कि √3 है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो दोनों साइड √3 से और √3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। एक बार इसके नीचे √3 tan 2 थीटा -1/√3, और एक बार इसके नीचे इक्वल्स टू 0, समथिंग 0 समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है। अब ये इससे कट गया, आंसर विल बी tan 2 थीटा -1√3 इक्वल्स टू 0। इस चीज़ को उठा करके इधर ले आएंगे तो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, आंसर बिल्कुल वही बन जाएगा जो यहाँ बनना था, ये रहा सेम, ठीक है, कतई यही सेम बन जाएगा। और इसको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना होगा, तो आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, पहले सोचना कि पहले इसको इधर लाओ, पहले देख लो, फिर वो अकेला, मतलब इसको अकेला बनाना है, अकेला बनाना है बिल्कुल, ठीक है, अकेला उस जैसा इधर बनाना है तो एंगल आ जाएगा, ठीक है। एक टाइप और देखते हैं, क्लियर करते हैं इसको। एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, 20th क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अलग अलग लिखेगा, है एक ही चीज़ जो भी मैंने समझाई, बिल्कुल ध्यान सुनना, देखो क्या है, बिल्कुल वही। क्या करना है, हमें थीटा निकालना है, क्या लिखाना है, फाइंड थीटा। तीनों केस में क्या लिखाना है, थीटा निकालना है। फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस में 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्या करना चाहिए, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो देखो हमेशा कभी भी एंगल निकालना हो तो इसके साथ कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वैसे कोफिशिएंट में कौन है 2, तो इस 2 को इधर ले आएंगे, cos थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ कोस है तो इधर भी कोस बनाना है। अभी चेक करो कोस की टेबल में हाफ किस एंगल पे, cos 30, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos 30, तो ऐसा लिखने के बाद बोल देना थीटा इक्वल्स टू 30, एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 30। अब इसको पकड़ते हैं, देखो कुछ चीज़ें ध्यान से सुनना, ये कुछ ऐसा है, cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मेन एम क्या है, इसका जो कोफिशिएंट है ना वो हटाना है पहले, तो पहले स्क्वायर नहीं हटेगा, कोफिशिएंट हटेगा, क्या हटेगा, कोफिशिएंट हटेगा। बहुत सारे तरीके से समझे, कोफिशिएंट हटेगा तो क्या करेंगे, इस 2 को इसके नीचे ले आएंगे, क्या ले आएंगे, इस 2 को इसके नीचे ले आएंगे, आ गया, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, क्या कर देंगे, अंडर रूट, ये इसको खा जाएगा, आंसर विल बी cos थीटा, और ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब वही कहानी, थीटा निकालना है तो cos थीटा, कोस की टेबल में ये देखकर इधर भी कोस बनाना है, कोस की टेबल में √3 की स्क्वायर 1/√2 की स्क्वायर है 45, 1/√2 की स्क्वायर है, कोस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, जो यहाँ भी कोस है और यहाँ भी कोस है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो थीटा ये आ गया, ठीक है। बड़ा अच्छी तरह से बता रहा हूँ, इस बात को समझना, बहुत प्यारी तरीके से है एक्सप्लेनेशन, इसका भी बिल्कुल सेम करना है। पहले tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू 1, पहले इस कोफिशिएंट को नीचे लाएंगे, tan स्क्वायर थीटा आ गया का, सॉरी tan थीटा का स्क्वायर और वो 1/3 आ गया, ठीक है। अब ये 1/3 आ गया, दोनों साइड क्या करना है, अंडर स्क्वायर कर देना है, दोनों साइड अंडर स्क्वायर कर देंगे तो 1/√3 आ जाएगा, ये इसको खा जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब ये चेक कर लो, यहाँ थीटा निकालना है तो यहाँ tan है तो यहाँ भी tan बना लो, tan की टेबल में 1/√3 कहाँ पर है, tan 30 पे, tan 30 डिग्री क्या है 1/√3, देख लो ना, tan 30 डिग्री कितना हो गया 1/√3, tan 30 डिग्री क्या हो गया 1/√3, तो थीटा कितना हो गया, ये tan है ये tan, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। बट एक दिक्कत है, यहाँ पर 2 थीटा है, क्या है बता रहा हूँ मैं जानबूझ के, 2 थीटा लिखते हैं, यहाँ पर आगे 2 थीटा और यहाँ आगे 2 थीटा पूरा आएगा, 2 थीटा इक्वल्स टू ये, और 2 से गिरे तो थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको सारे टाइप करवा दिए। एक टाइप और